Chapter 6, non-finite verb. You have already learned that verbs can be finite or non-finite. Non-finite. Finite verb have subject. They are limited by the number and person of the subject. मतलब finite verb ये होती हैं जो सब्जेक्ट के नंबर के अकॉर्डिंग, टेंस के अकॉर्डिंग चेंज होती है. जैसे she works hard, she worked hard, she will work hard, they work hard. तो वर्क की अलग अलग चेंज हो गया. उसके बाद नॉन फिनिट वे होती है जो कि चेंज नहीं होती. मतलब क्या है कि उसमें आगे जैसे टू लग गया, इसमें शी हैज टू, तो जो चेंज हो रहा है हैज, हैड में चेंज हो रहा है, हैव इनमें चेंज हो रहा है, लेकिन टू जो लग गया तो वर्क में कुछ चेंज नहीं हो रहा. टू वर्क ऐसी, इसके आगे टू लग गया, वर्क है वही वर्ड है, ऊपर वो फिनिट की तरह से यूज हुआ है, नीचे इनफिनिट की तरह से यूज हुआ है क्योंकि उसके साथ में टू लग गया, तो वो चेंज नहीं होती. फिर इन्फिनिटिव्स. इन्फिनिटिव्स के काइंड. फुल इन्फिनिटिव, टू प्लस बेस, जैसे टू, फॉरगिव या टू वर्क जो ऊपर पढ़ा है. बेर इन्फिनिटिव, टू के बिना. इन्फिनिटिव विदाउट टू, आई ओनली द वर्ब इज यूज्ड. शी मेड हिम रन. रन, रन चेंज नहीं होने का, जो भी चेंज होगा मेड में चेंज होगा. तो ये बेर इन्फिनिटिव वर्ब है. फिर स्प्लिट इन्फिनिटिव, जब टू और वर्ब एक साथ है तो फुल इन्फिनिटिव हो गया. टू के बिना वर्ब है तो बेर इन्फिनिटिव हो गया. जब टू और वर्ब के बीच में कुछ और है तो वो हो गया स्प्लिट इन्फिनिटिव. जैसे टू काइंडली साइन. एनाफोरिक टू, वुड यू लाइक टू कम. एनाफोरिक का मतलब कि हिडन मीनिंग है उसका. जैसे वुड यू लाइक टू कम, क्वेश्चन ये पूछा गया क्या तुम आना पसंद करोगे, तो आंसर ये मिला यस आई वुड लाइक टू. क्या वो हिडन है मीनिंग, तो ये एनाफोरिक इन्फिनिट कहलाते हैं. मतलब टू यूज हुआ है लेकिन जो वर्ब है मेन कम वो यूज नहीं हुआ आंसर में. यहाँ तो सही है, ये तो यहाँ तो वर्ब दियो, लेकिन ये जिसका आंसर दिया गया आई वुड लाइक टू. जैसे मान लीजिए क्वेश्चन पूछा वुड यू लाइक टू गो मूवी, यस आई वुड लाइक टू. ओके, इतना. फिर इन्फिनिटिव के और भी काइंड्स होते हैं. एक तो सिंपल इन्फिनिटिव, जीरेंडर इन्फिनिटिव. सिंपल इन्फिनिटिव तो वो है टू रेन और डज द वर्क ऑफ ए नाउन. नाउन का काम कर रहा है. इसमें वर्ब तो मेन ये हो गई बिगेन, तो ये ऑब्जेक्ट का समझ लो, नाउन का समझ लो, तो ये सिंपल इन्फिनिटिव होता है. और जीरेंडर इन्फिनिटिव होता है सम टाइम एन इन्फिनिटिव कैन बी पार्ट ऑफ एन इन्फिनिटिव फ्रेज. दिस इज कॉल्ड जीरेंडर इन्फिनिटिव. पार्ट है, ही बिगेन टू परफॉर्म, ये एक फ्रेज है, बिगेन टू परफॉर्म इसका पार्ट है, तो ये हो गया जीरेंडर इन्फिनिटिव. सिंपल इन्फिनिटिव, टू क्राई ओवर, टू एरर इज ह्यूमन, ही लाइक्स टू कलेक्ट, आई सा हिम गो, ये वो वाला हो गया. बेयर इन्फिनिटिव, as the object to a preposition. The chief guest is about to arrive. As a complement to the word. His greatest pleasure is to read. Supporting a noun or pronoun. His decision to join. अब ये gerundal infinitive के यूज हैं. The song is pleasant to hear. I am glad to meet you. To qualify a noun. Noun को qualify कर रहा है. To extend the sense of a verb. The house is to let. This is exact time to begin. We act to live. He came to see me. Bare infinitive, bid him go there. यहाँ पे टू नहीं लगा. Let him play. फिर the bare infinitive also used after the modals. He can lift. इसमें लिफ्ट की लिफ्ट चेंज नहीं होगा, चाहे यहाँ पे ही हो, शी हो, दे हो या कुड भी हो, तब भी लिफ्ट चेंज नहीं होगा, तो इसलिए इसको इन्फिनेटिव कहा जा रहा है. Fill in the blanks with suitable infinitive. It is not good to make. It is dangerous to play. It is not good to crawl. It is impossible to live. The baby has learned to crawl, तो इसमें आएगा. It is not good, इसमें कुछ और आएगा भी, देखते हैं. It did not mean
टू हर्ट, और इसमें आ जाएगा रिएक्ट। इसमें इन्फिनेटिव को पिक करना है और ये बताना है कि सिंपल इन्फ्लुएंट है, जेरेंडर इन्फ्लुएंट है। इट इज डिलाइटफुल टू सी, ये जेरेंडर इन्फ्लुएंटिव है। ये सिंपल, टू स्टार्ट जेरेंडर, जेरेंडर, टू फॉरगिव सिंपल। ओके, फिर इनको कंबाइंड करना है। ही वेंट टू आगरा, ही वांटेड टू सी द ताजमहल। ही वेंट टू आगरा टू सी द ताजमहल। आई वॉज फ्राइटेंड टू सी ए स्नेक। He rang the bell to call the peon. He speaks, he is not afraid to speak the truth. She visits the poor to teach them. I want space to keep potted plant there. The old lady has now little energy she can. Old lady has now little energy to go out for a walk. He wants to earn his livelihood. He works hard. He works hard to earn his livelihood. He works hard for that. ये हट जाएगा. He works hard to earn his livelihood. फिर पार्टिसिपल्स, पार्टिसिपल्स में प्रेजेंट पार्टिसिपल्स होते हैं, पास्ट होते हैं और परफेक्ट होते हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल है तो आईएनजी फॉर्म आएगी, पास्ट पार्टिसिपल है तो ईडी फॉर्म आएगी, एक तरह से सेकंड फॉर्म, और परफेक्ट पार्टिसिपल है तो हैव में आईएनजी, हैविंग फिनिश्ड, इस तरह से। फिर ये इनके यूजेस के एग्जांपल हैं। Avoiding error. We have learned that participle is a verb adjective, so it must be attached to a noun or pronoun. Subject of reference should be mentioned. Consider the following example. Carrying a heavy load, a wasp stung her. The sentence is wrong because it conveys the meaning that wasp was carrying a. This meaning is absolutely absurd. In other words, we can say that there is no noun or pronoun to which the participle carrying refers. Carrying a heavy load, she was stung by a wasp. मतलब ये क्लियर नहीं हुआ कि हैवी लोड कौन ले जा रहा था। इसमें क्या है, while carrying a heavy load, she was stung by, जब वो एक भारी वजन ले जाते समय वो एक वास्प के द्वारा काट ली गई। अब इसको क्लियर मीनिंग इसका ये नीचे बताया गया है। while she was carrying a heavy load, a wasp stung her, और इसको इस तरह से भी लगते हैं। सो इन ऑर्डर टू प्रिवेंट कंफ्यूजन, ए पार्टिसिपल और पार्टिसिपल फ्रेज मस्ट बी प्लेस एज क्लोज टू द नाउन इट मॉडिफाई। जिस नाउन की बात चल रही है उसके पास में ही उसको लगाना चाहिए। पिक आउट द पार्टिसिपल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, से वेदर इट इज प्रेजेंट, पास्ट और परफेक्ट। स्पीकिंग पोलाइटली, पिक आउट पार्टिसिपल क्या हो गया, स्पीकिंग, और कौन सा हो गया, प्रेजेंट। Hearing, present. Generally speaking, present. Having burned, perfect. Broken branch, past, broken. The crying baby, present. Had some problem, present है ये भी। Amazing, present है। My boss demanded, ये है past। इनके प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म्स और इनको फिल करना है। सुटेबल पार्टिसिपल, अंडरलाइन द नाउन और प्रोनाउन दे आर अटैच्ड टू। बिटरली शी नरेटेड द सीन। क्राइंग, बिटरली। इट्स टेल, द डॉग केम टू मी, वेगिंग, इट्स टेल। इन लाइब्रेरी शी वॉज रीडिंग ए सिटिंग, she hugged her mother. Smiling, getting, walking. Fill in the blanks with past participle. We saw many cars parked. Being satisfied, deceived by, defeated, tired. Children are baked. Children ate the baked. Combine the following pair of sentence by make use of participles.
He had prepared the notes. He stood up to make speech. After preparing notes, he stood up. Okay. He had done his duty. He felt satisfied. He felt satisfied after doing his duty. इस तरह से हो जाएंगे. उसके बाद gerund है. A gerund is that form of verb which is made by adding ing. किसी भी वर्ब में ing ऐड करके gerund बन जाता है. जैसे reading is a good habit. Noun used as subject. नाउन को ing लगा के सब्जेक्ट के रूप में यूज किया गया. रीड एक नाउन, रीड तो वर्ब है लेकिन उसमें ing लगा के उसको सब्जेक्ट बना दिया और नाउन बना दिया. चिल्ड्रन लव रीडिंग, यहां पर वर्ब में ing लगा दिया. शी इज फॉन्ड ऑफ रीडिंग पोएट्री, यहाँ पे नाउन यूज्ड एज सब्जेक्ट. ये यूज है हंटिंग, क्लाइंबिंग, सब्जेक्ट ऑफ वर्ब, ऑब्जेक्ट ऑफ ट्रांजिटिव वर्ब, ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन, कॉम्प्लीमेंट ऑफ वर्ब. मोर ऑन जीरेंड. टीच हिम टू क्रॉस द रोड, ये इन्फिनिट हो गया. टीचिंग हिम क्रॉसिंग, यदि ing लग रहा है तो जीरेंड है और टू लग रहा है तो इन्फिनिटिव. और इन्फिनिटिव का आपने ऊपर पढ़ा है कि इन्फिनिटिव स्प्लिट इन्फिनिट होता है, बेयर इन्फिनिटिव होता है, ये सब. और जीरेंड का मतलब ये है कि ing लग गया. ये सब जीरेंड के एग्जाम्पल हैं. अब इसकी एक्सरसाइज देख लीजिए. माई फिल इन द ब्लैंक्स विद जीरेंड. माई हॉबी इज कलेक्टिंग. इन द मॉर्निंग कीप अस वॉकिंग. ओके, ऊपर से फाइंड आउट करके आप इनको इस तरह से लिख, यहाँ पे जीरेंड की तरह यूज कर रहे हैं और नीचे अंडरलाइन द जीरेंड एंड सर्कल द प्रेजेंट पार्टिसिपल. सीइंग, ये तो जीरेंड हो गया. ईटिंग, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया. प्लेइंग, प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया. स्टीलिंग, प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया. ये जीरेंड हो गया. इसमें इनको फिल करना है जो फॉर्म दी हुई है. Relate the flowing sentence in note with using a gerund in place of infinitive. To tell की जगह क्या आएगा? telling a lie. They prefer to sit. They prefer sitting by. Okay. Read the following sentence replacing the gerund by infinitive. Climbing, ये gerund है, ing लग रहा है. infinitive कैसे होगा? To climb a tree. I love solving, जीरेंड ing लग रहा है, इन्फिनिटिव कैसे बनेगा? आई लव टू सॉल्व. ओके. प्रेजिंग ऑल, प्रेजिंग जीरेंड है. टू प्रेज. बिगेन वीपिंग, शी बिगेन टू वीप. चिल्ड्रन लव मेकिंग, चिल्ड्रन लव टू मेक. ओके, चैप्टर इज कंप्लीटेड. नीचे इसके बाद एमसीक्यूज हैं, ये ऊपर की एक्सरसाइज पे डिपेंड है.